सेकंड चैप्टर का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हम सॉल्व कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जो कि एनसीईआरटी का चैप्टर है, 11th क्लास का चैप्टर नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे सामने लिखा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हिच विल टुगेदर वेट 1 ग्राम। इसका मतलब ये है कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर 1 ग्राम वेट करते हैं। सीधा सीधा सिंपल क्वेश्चन है, चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर 1 ग्राम वेट करते हैं। तो हमें पता होना चाहिए, सबसे पहली चीज हमें पता होना चाहिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसका? एक इलेक्ट्रॉन का। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है एक इलेक्ट्रॉन का, वो होता है 9.11 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम में। ठीक है, ये चीज आपको पता है, अगर नहीं पता है तो आप याद कर लेना। दूसरी चीज, 1 ग्राम में हमारे पास कितने किलोग्राम होते हैं। जब भी हम ग्राम को किलोग्राम में चेंज करते हैं तो हम 10⁻³ से मल्टीप्लाई करते हैं और हमारे पास जो पावर निकल कर आ जाती है वो आ जाती है 10⁻31 किलोग्राम। ठीक है, वेट कैलकुलेट करने के लिए हमें निकालने हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसका फॉर्मूला है टोटल मास अपॉन में मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, टोटल मास कितना है जो हमने यहाँ पे वेट कैलकुलेट करा, क्योंकि इसने कहा है हमसे 1 ग्राम में, 1 ग्राम में कितना है 10⁻⁻3। कितना? 10⁻⁻3। मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना है 9.11 इंटू 10⁻31। अगर मैं इसको 1 इंटू 10⁻³ और 9.11 इंटू 10⁻31 लिख दूं, कोई प्रॉब्लम है? नहीं, सिर्फ हमें थोड़ा इजी हो जाएगा। चलिए अब अगर हम देखते हैं तो यहां से बचेगा 1.99, 1.911 और ये पावर ऊपर जाएगी तो ये प्लस की हो जाएगी। तो 10⁻³ इंटू 10⁻31 ऊपर गई है तो ये माइनस का निशान अब यहां से हटा देंगे। ये चीज आपको ध्यान रखना है कि जब हम नीचे से किसी पावर को ऊपर ले जाते हैं तो उसका साइन चेंज हो जाता है, और जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 10⁻31 में से 3 हटेगा तो 28 हो जाएगा और 9.11 ऐसे ही रह जाएगा। जब आप इसको 1/9.11 को कैलकुलेट करोगे तो ये आपका, मैं इधर लिख देता हूं, तो ये हमारा निकल कर आएगा 0.11 इंटू 10⁻28, और जब हम इसको शिफ्ट करते हैं तो 1.1 इंटू 10⁻27 इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। यही हमारा क्या है? फाइनल आंसर है बिल्कुल सिंपल।